एक ऐसा दृश्य सोचकर देखिए। एक तरफ एक बहुत बड़ा तराजू है। उस तराजू के एक पल्ले पर दुनिया भर का ज्ञान, वेदों के विशाल पर्वत, हजारों पन्ने और असीमित मंत्र रखे गए हैं। हाँ, और लाजमी सी बात है कि पलड़ा भारी होकर नीचे बैठ जाता है। बिल्कुल। और फिर दूसरे पल्ले पर सिर्फ 24 अक्षर रखे जाते हैं, केवल 24 अक्षर। और चमत्कार ये होता है कि वो 24 अक्षरों वाला पलड़ा उन वेदों के विशाल पर्वत से भी ज्यादा भारी साबित होता है। सुनने में ये किसी फैंटेसी फिल्म का दृश्य लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक सत्य है जो मानव चेतना को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सत्य को अक्सर एक बहुत ही साधारण कर्मकांड या महज कुछ शब्दों का समूह मान लिया जाता है। मतलब लोगों को लगता है कि यह बस एक पारंपरिक श्लोक है जिसे सुबह सुबह पढ़ लेना चाहिए। सही कहा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। ये मानव मस्तिष्क की सबसे जटिल कार्य प्रणालियों को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा साधन है। एकदम सही। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का पूरा आधार गायत्री चैतन्य है, जिसे अनीता अरविंद सर्राफ द्वारा बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हाँ, और आज का हमारा लक्ष्य यही डिकोड करना है कि आखिर इन 24 अक्षरों और चारों वेदों के बीच ऐसा क्या अविभाज्य संबंध है। बिल्कुल, हमें ये समझना है कि क्यों ये मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान का एक सघन रूप है। देखो, गायत्री चैतन्य के भीतर जाने पर सबसे पहली बात जो समझ आती है वो ये है कि ये किसी खास समुदाय, वर्ग या मान्यताओं के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। यानी ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल और आध्यात्मिक विस्तार की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे एक धार्मिक अभ्यास के चश्मे से देखना इसके असली प्रभाव को कम कर देना है। तो फिर उस तराजू वाली घटना पर वापस आते हैं। मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं हो सकती। ये बड़े साहित्य से भारी कैसे हो सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें वेद माता शब्द पर गौर करना होगा। अच्छा। अथर्व वेद में इसे वेद माता कहा गया है। तराजू वाली ये घटना एक बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। हाँ। ज्ञानियों ने स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति अगर चारों वेदों को रट ले, उनके शब्दों का सही उच्चारण करना सीख ले, लेकिन उसके भीतर इस मंत्र की ऊर्जा नहीं है, तो वो सारा पठन पूरी तरह से निर्जीव है। मतलब माता के बिना जैसे सृजन असंभव है। बिल्कुल, ठीक उसी तरह इस ऊर्जा के बिना उन वेदों के ज्ञान का असली प्रकटीकरण हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसे सही से समझ पा रहा हूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे वेद एक बहुत ही मजबूत, हृष्टपुष्ट और सुंदर शरीर है। उसमें मांसपेशियां हैं, रक्त हैं, हड्डियां हैं। हाँ, एकदम सही उपमा है। लेकिन अगर उस शरीर में सांस ही ना चल रही हो, कोई प्राण शक्ति ना हो, तो उस मजबूत शरीर का कोई मोल नहीं है। वो बस एक मृत ढांचा है। यानी ये मंत्र उस विशाल वैदिक शरीर के भीतर चलने वाली सांस है। ये तुलना स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। बिना प्राण के शरीर काम नहीं कर सकता। और इस प्राण शक्ति की तीव्रता का अंदाजा गायत्री चैतन्य में दी गई एक और जानकारी से लगाया जा सकता है। वो क्या है? उसमें एक बहुत ही रहस्यमयी बात का उल्लेख है। कहा गया है कि जो व्यक्ति भूदान करता है, भूदान यानी पूरी पृथ्वी का दान। हाँ, पूरी पृथ्वी दान करने का भारी कर्म, और उस दान से उस पर जो पाप या भारी मानसिक बोझ आता है, निरंतर जपन उस बोझ से भी उसे पूरी तरह मुक्त कर देता है। अरे रुकिए, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। पूरी पृथ्वी का दान, ये तो भौतिक रूप से असंभव है। ये कोई अतिशयोक्ति है क्या? नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक रूपक है। पृथ्वी दान का मतलब जमीन का कोई टुकड़ा देना नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? ये जीवन में उठाई जाने वाली सबसे बड़ी जिम्मेदारियों, सबसे बड़े कर्मों और उनसे पैदा होने वाले मानसिक तनाव और अहंकार का प्रतीक है। ओहो, मतलब जब कोई बहुत बड़ा काम करता है तो उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। बिल्कुल, एक भयानक बोझ पैदा होता है कि मैंने ये किया। वो बोझ इंसान की चेतना को नीचे गिराता है। गायत्री चैतन्य यह समझाता है कि इस मंत्र की फ्रीक्वेंसी, इसकी ध्वनि तरंगे मस्तिष्क को इस तरह से रीसेट करती हैं कि वो असीम शुद्धिकरण होता है। क्या बात है! कर्म का वो भारी मनोवैज्ञानिक वजन शून्य हो जाता है। एकदम शून्य। तो ये एक तरह का मेंटल क्लिंजर या डिटॉक्स है जो सबसे भारी ईगो को भी पिघला देता है। अब बात समझ में आ रही है। हाँ, ये एकदम सटीक बात कही आपने। लेकिन अगर ये वेदों की सांस है तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ये सांस हर वेद में एक ही तरह से चलती है? मेरा मतलब है, क्या ये चारों वेदों में बिल्कुल एक ही स्वरूप में मौजूद है? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है।
ये एक रूप में नहीं है, ये अलग अलग वैज्ञानिक स्वरूपों में मौजूद है, जो इसकी व्यापकता को और बढ़ा देता है। चलिए फिर इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं। हाँ, ऋग्वेद के 30वें मंडल के 62वें सूक्त में ये मौजूद है, लेकिन गायत्री चैतन्य में बताया गया है कि वहाँ ये व्याहृति के बिना है। अब जो लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं है, उनके लिए ये व्याहृति क्या है और इसका न होना क्या दर्शाता है? व्याहृति का मतलब है वो 3 शब्द जो अक्सर इसके शुरुआत में लगाए जाते हैं, भूर भुवः स्वः। अच्छा, भू, भुवा और स्वा। हाँ, भू यानी ये भौतिक जगत जिसे हम छू सकते हैं, भुवा यानी मानसिक या प्राणिक जगत, विचारों की दुनिया, और स्वः यानी आध्यात्मिक या सबसे सूक्ष्म जगत। समझ गया। ऋग्वेद ज्ञान का सबसे पहला और बुनियादी ग्रंथ है, इसलिए वहाँ ये एकदम कच्चे, आरंभिक और शुद्ध रूप में मौजूद है। वहाँ इसे इन तीनों जगत के संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो ऋग्वेद में ये बिना किसी प्लगइन के एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम यजुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो शुक्ल यजुर्वेद हो या कृष्ण यजुर्वेद, वहाँ यह भूर्भुवः स्व यानी व्याहृति के साथ जुड़कर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यजुर्वेद कर्मकांड, एक्शन और प्रयोग का वेद है। जब किसी ऊर्जा को इस दुनिया में लागू करना होता है तो उसे डायमेंशन या आयाम देने पड़ते हैं। ओहो, यानी व्याहृति जुड़ने से ये तीनों जगत भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक में सक्रिय हो जाता है। एकदम सही, इसका विस्तार पूर्ण हो जाता है। ये लॉजिक बहुत ही शानदार है। लेकिन सामवेद में जाकर तो इसका रूप ही पूरी तरह बदल जाता है। सामवेद में ये महज पठन के लिए नहीं रहता, बल्कि ये संगीत बन जाता है। हाँ, इसे गान मूर्ति या नाद ब्रह्म कहा गया है। ये इतना संगीतमय क्यों हो जाता है वहाँ? देखो, सामवेद का पूरा विज्ञान ही ध्वनि की तरंगों और संगीत पर आधारित है। वहाँ यह समझा गया है कि शब्द से ज्यादा शब्दों की फ्रीक्वेंसी हमारे न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है। मतलब संगीत सीधे हमारी भावनाओं और अवचेतन मन में प्रवेश करता है। बिल्कुल। सामवेद में ये उस कलात्मक रूप में है जो बिना बुद्धि लगाए सीधे हृदय को स्पंदित करता है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा रहस्य मुझे अथर्ववेद में लगता है। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही अचंभित करने वाला है। गायत्री चैतन्य के अनुसार अथर्ववेद के 19वें कांड के 71वें सूक्त में इसके सीधे अक्षर हैं ही नहीं। वहां सिर्फ इसके फल का वर्णन है। सिद्धि, आयु, प्राण, प्रजा, पशु और कीर्ति। जी हाँ। ये कैसे संभव है कि कुछ मौजूद हो भी और उसके अक्षर ना हो? ये क्वांटम फिजिक्स के किसी नियम जैसा लगता है ना। ऊर्जा मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। अथर्ववेद में शब्दों को गुप्त रखा गया है और उसके प्रभाव या इम्पैक्ट पर फोकस किया गया है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी पेड़ की जड़ें जमीन के बहुत नीचे गहरी दबी हुई हैं। हमें कोई जड़ दिखाई नहीं दे रही, कोई तना नहीं दिख रहा, लेकिन हर दिन हमें उस पेड़ के मीठे फल खाने को मिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ये। या फिर आज के जमाने का उदाहरण लें तो ये एक अदृश्य वाईफाई सिग्नल की तरह है। हवा में कोई तार नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, लेकिन पूरा इंटरनेट, पूरा एक्सेस मिल रहा है। बिल्कुल। शब्दों का ना होना ये साबित करता है कि ये सिर्फ भाषा नहीं है, एक प्रयोगात्मक ऊर्जा है। ये वाईफाई सिग्नल वाला उदाहरण इस स्थिति पर पूरी तरह फिट बैठता है। और ये ऊर्जा वेदों के हर हिस्से में इतनी गहराई से इसलिए गुंथी हुई है क्योंकि इसकी अपनी आंतरिक संरचना एक मास्टरपीस है। हाँ, इस पूरे स्वरूप को 3 स्पष्ट भागों में बांटा गया है: स्तुति, ध्यान और प्रार्थना। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अक्सर ऐसा लगता है कि इसका मतलब है बस ईश्वर के सामने हाथ फैला के कुछ मांग लेना कि हे भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। हाँ, लोग अक्सर इसे मांग पत्र समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये चेतना को उठाने का एक 3 चरणों वाला प्रोटोकॉल है। वो 3 चरण कैसे काम करते हैं? पहले भाग में उस परम ऊर्जा की स्तुति है, यानी उसकी महानता को पहचानना। दूसरे भाग में ध्यान है, उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करना। और तीसरा भाग? तीसरे भाग में प्रार्थना है, लेकिन ये भौतिक चीजों की प्रार्थना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को सही रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा है। और यहीं से हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो गायत्री चैतन्य की सबसे गहरी बात है। इसमें बताया गया है कि चारों वेदों के जो सबसे महान निष्कर्ष हैं, जिन्हें महावाक्य कहा जाता है, वो सब के सब इस एक जगह पर समाहित हैं। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म,
यानी चेतना ही ब्रह्म है। ये इस पूरी संरचना से कैसे जुड़ता है? प्रज्ञानम ब्रह्म ये बताता है कि जो परम सत्य है वो कोई भौतिक रूप नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। ये पहले हिस्से तत् सवितुर्वरेण्यम से जुड़ता है। तत् यानी वो परम चेतना। हाँ, हम सबसे पहले ये स्वीकार करते हैं कि एक सर्वोच्च चेतना मौजूद है जो ब्रह्मांड का आधार है। इसके बाद यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। अब यहाँ थोड़ी उलझन होती है। कैसी उलझन? इंसान का ये कहना कि मैं ही ब्रह्मांड हूं अहंकार से भरा हुआ नहीं लगता। ये भर्गो देवस्य धीमहि से कैसे जुड़ता है? ये अहंकार नहीं है बल्कि अहंकार का पूर्ण विनाश है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई कहता है मैं ब्रह्म हूं तो वो अपने छोटे सी ईगो, अपनी नौकरी, अपनी पहचान को नहीं कह रहा होता। वो उस शाश्वत ऊर्जा की बात कर रहा होता है। और भर्गो देवस्य धीमहि का अर्थ है कि हम उस दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। बिल्कुल, जब हम ध्यान करते हैं तो वो तेज बाहर आसमान में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर महसूस होता है। तब यह अनुभव होता है कि जो ऊर्जा तारों में है वही मेरे भीतर है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि एक अनुभव वाक्य है। क्या बात है! बाहर खोजने की बजाय अपने भीतर उसी ऊर्जा को पा लेना। फिर सामवेद के छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य आता है, तत्वमसि, जिसका अर्थ है तुम वही हो। ये भी एक तरह से उसी विचार को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, ये एक उपदेश वाक्य है। ये बताता है कि शांति या शक्ति खोजने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम खुद उस परम सत्य का अंश हो। यानी ये हमें बाहरी दुनिया के भ्रम से वापस हमारी अपनी असलियत की तरफ मोड़ता है। हाँ, और आखिर में अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद का महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, यानी यह आत्मा ही ब्रह्म है। इसे एक अनुसंधान वाक्य कहा गया है। ये सीधे तौर पर अंतिम हिस्से धियो यो न प्रचोदयात से कैसे लिंक होता है? धियो यो न प्रचोदयात हमारी बुद्धि, हमारे इंटेलेक्ट को प्रेरित करने की प्रार्थना है। जब यह आत्मा ही ब्रह्म है तो हमारी बुद्धि को इस सत्य को समझना चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि तो आमतौर पर भौतिक उलझनों में फंसी रहती है। इसीलिए ये आखिरी हिस्सा उस ऊर्जा से ये मांग करता है कि हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो ताकि वो इस अयम आत्मा ब्रह्म के सत्य का अनुसंधान कर सके, उसे जान सके। उन्हें इन 24 अक्षरों के एक छोटे से कैप्सूल में पैक कर दिया गया है, एकदम सटीक तरीके से। लेकिन एक सवाल जो बार बार दिमाग में आता है वो ये है कि इन अक्षरों का अर्थ तो बहुत महान है, पर सिर्फ इनका उच्चारण करने से, सिर्फ इन्हें बोलने से ये काम कैसे करता है? क्या ध्वनि में सचमुच इतना विज्ञान है? यही वो जगह है जहां आधुनिक ज्ञान और गायत्री चैतन्य का ज्ञान आपस में मिलते हैं। इसका असली प्रभाव इसके अर्थ में उतना नहीं है जितना इसकी ध्वनि तरंगों के सटीक गणित में है। गणित? ध्वनि का गणित कैसा है इसमें? इसमें 11 उदात्त यानी ऊंचे स्वर हैं, 7 अनुदात्त यानी नीचे के स्वर हैं और 6 स्वरित यानी मध्यम स्वर है। ये कोई रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। ये तो किसी बहुत ही जटिल म्यूजिकल लॉक या बैंक के डिजिटल पासवर्ड जैसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेशर डाल दूं तो क्या वो ताला खुलेगा? बिल्कुल नहीं खुलेगा। और यही कारण है कि इसे एक विज्ञान कहा गया है। जब इन 24 अक्षरों को उनके सही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्रम में उच्चारित किया जाता है तो मस्तिष्क में एक विशेष फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। अच्छा, वो जो ब्रेनवेव स्टेट्स होती हैं? हाँ, आज की भाषा में हम इसे अल्फा या थीटा ब्रेनवेव स्टेट कह सकते हैं। ये ध्वनि तरंगों की सटीकता ही वो चाबी है जो चेतना के बंद दरवाजों को खोलती है। और जब वो दरवाजा खुलता है तो गायत्री चैतन्य के अनुसार उसका अंतिम लक्ष्य सद्यो मुक्ति होता है। सद्यो मुक्ति यानी एक झटके में मिलने वाली आजादी, तुरंत मुक्ति। ये किस तरह की मुक्ति है? क्या ये जीवन मरण के चक्र वाली मुक्ति है या हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी कोई चीज है? ये वर्तमान क्षण की आजादी है। आज इंसान किस चीज में कैद है? अपने विचारों में, अपनी एंग्जाइटी में, अतीत के पछतावे में और भविष्य के डर में। सही बात है। जब वो फ्रीक्वेंसी मस्तिष्क को हिट करती है तो इंसान को तुरंत ये एहसास होता है कि वो महज ये भौतिक शरीर या समाज द्वारा दी गई पहचान नहीं है, वो एक शाश्वत चेतना है। बिल्कुल। जैसे ही ये ज्ञान हिट करता है सारे कृत्रिम तनाव 1 सेकंड में गिर जाते हैं। यही सद्यो मुक्ति है, दिमाग के बनाए हुए पिंजरों से तुरंत बाहर आ जाना। अगर आज के इस भयंकर तनाव भरे जीवन की बात करें तो ये किसी चमत्कारिक मानसिक दवा से कम नहीं है। आधुनिक जीवन में हम हर वक्त एक फाइट या फ्लाइट मोड में रहते हैं, लड़ो या भागो। हाँ, हर ईमेल, हर नोटिफिकेशन एक खतरे की घंटी लगता है। विशेष रूप से सुबह सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त के समय
जिन्हें संधि काल कहा जाता है, हमारा मन और भी ज्यादा संवेदनशील होता है। गायत्री चैतन्य में इन समयों पर वातावरण में मौजूद नकारात्मक प्रभावों या आसुरी प्रवृत्तियों की बात की गई है। और आधुनिक मनोविज्ञान और बायोलॉजी भी ये मानते हैं कि हमारी सर्केडियन रिदम या जैविक घड़ी इन संधि कालों के दौरान शिफ्ट होती है। अच्छा, उस समय शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं। हाँ, दिन से रात और रात से दिन का ये संक्रमण काल हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत नाजुक होता है। उस समय हमारा मन आसानी से अशांत हो सकता है। तो ऐसे नाजुक समय में इस सटीक फ्रीक्वेंसी का होना एक एंकर का काम करता है, एक ऐसा रक्षा कवच जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करके उसे वापस संतुलन में लाता है। बिल्कुल। मतलब जैसे बहुत ज्यादा शोर शराबे के बीच अचानक कोई बहुत शांत और फोकस करने वाला व्हाइट नॉइज या साउंड बाथ मिल जाए। ये एकदम सटीक तुलना है। ये एक लौकिक साउंड बाथ ही है जो हमारे न्यूरॉन्स को शांत करता है। और गायत्री चैतन्य की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग का मोहताज नहीं है। यानी ये सबके लिए है। बिल्कुल। क्या सूरज की रोशनी किसी से पूछ कर आती है कि तुम्हारा धर्म क्या है? नहीं। ये ज्ञान भी उसी तरह पूरी तरह से सार्वभौमिक है। कोई भी कहीं भी इसका उपयोग अपने मेंटल और न्यूरोलॉजिकल अपग्रेड के लिए कर सकता है। ये सचमुच बहुत विशाल है। अनीता, अरविंद सर्राफ ने जो ये पूरा विज्ञान गायत्री चैतन्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वो हमारी भौतिक और मानसिक सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ देता है। हाँ, ये एक अद्भुत प्रस्तुति है। शुरुआत में हमने जिस तराजू की बात की थी, अब बिल्कुल साफ हो गया है कि उन 24 अक्षरों का पलड़ा वेदों के उस विशाल पर्वत से ज्यादा भारी क्यों था। क्योंकि वो सिर्फ अक्षर नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का सोर्स कोड है। बिना किसी संदेह के, ये केवल सूचना नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक तकनीक है। इस पूरी चर्चा ने मुझे एक बहुत ही गहरी सोच में डाल दिया है। आज हम एक भयानक सूचना विस्फोट के युग में जी रहे हैं। हर दिन हजारों लेख, लाखों सोशल मीडिया पोस्ट, ढेरों किताबें हमारी स्क्रीन पर मंडरा रही हैं। और हम लगातार उन्हें बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक सवाल उठता है, क्या हम ज्ञान की चौड़ाई ढूंढ रहे हैं या गहराई? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम हजारों किताबों को उथले तौर पर पढ़ने और आधी अधूरी सूचनाएं जमा करने के बजाय ऐसे किसी एक ही परम सत्य को पूरी एकाग्रता के साथ गहराई से समझ लें? एकदम सही बात है। अगली बार जब कोई नई जानकारी, कोई नया ट्रेंड सामने आए, तो ये विचार जरूर आना चाहिए कि क्या हम सिर्फ अपने दिमाग में डाटा भर रहे हैं या हम सच में एक ऐसे विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारी चेतना को आजाद कर सकता है। ज्ञान का असली वजन पन्नों की गिनती में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव की गहराई में होता है।